जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे बात अठन्नी की। बात अठन्नी की कहानी जो है आज के समय पर यानी वर्तमान परिवेश में बहुत समय पहले से भी चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है, इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, हमारे सामने रखने के लिए सुदर्शन जी ने बात अठन्नी की कहानी प्रस्तुत किया है, जो आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। पाठ 1 बात अठन्नी की। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को बताने का प्रयास किया है, और इसमें भी इन्होंने ढेर ज़्यादा जो है ना, ये बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो लोग बड़े लुटेरे हैं, बड़े चोर हैं, यानी ऊंचे लेवल के, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो व्यक्ति मजबूरी में आकर के अगर चोरी करता है, जैसे कि मान लीजिए दवा के लिए या भोजन के लिए, पेट भरने के लिए या तन ढकने के लिए, अगर उसने कहीं देखा मौका और कुछ चोरी कर लिया, यानी किसी चोर के घर ही चोरी कर लिया, और वह चोर बहुत ही बड़ा है, तो वह बड़ा चोर उस छोटे चोर को दंड दिलाने के लिए कई लाखों रुपए खर्च देता है। मान लीजिए अगर 1000 रुपए की चोरी हुई, तो वह बड़ा चोर लाखों रुपए खर्च करके 1000 रुपए के चोर को खर्च करके, मतलब समझ रहे होंगे, रिश्वत देके, क्योंकि रिश्वतखोरों की कमी नहीं है। आज अपने समाज में चोरी, भ्रष्टाचार, लूट, अत्याचार जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? जिसको जिम्मेदारी दी गई है ये रोकने की, वो ही करा रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से करता, ईमानदारी से करता, तो भ्रष्टाचार नहीं होता। आज भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो लोग पदासीन अधिकारी हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं। सभी नहीं हैं, कुछ लोग गिने चुने कुछ ईमानदार मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांश भ्रष्टाचारी हैं। अगर सभी ईमानदार होते तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। दावा है, चाहे वो नेता है या बड़ा अधिकारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो वही जिम्मेदार है। चाहे वो सरकार, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट में अगर कहीं कुछ हो रहा है गड़बड़, तो सिस्टम को का संचालन करने वाला जो है, पूरी तरह से वही उसका जिम्मेदार है, क्योंकि उसके हाथ में पावर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो फिर वो उस पावर का सही उपयोग क्यों नहीं कर रहा? भ्रष्टाचारी है, पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी के अलावा उसको बाहर की इनकम नहीं होगी, इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं, कराते हैं। खैर, तो यहाँ पे लेखक जो है इसी बात को उजागर किए हैं। ये रही इस पाठ की भूमिका, प्रस्तावना कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते। आपके पास भी किताब है तो रख लीजिए, इस किताब को ही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप साहित्य सागर रखे हैं तो देखिए, पढ़ते जाते हैं, आप सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, बताऊंगा। बीच में आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न भी मैं पूछूंगा, उत्तर भी बताऊंगा, और भी वीडियो इसकी है साहित्य सागर की, आप उसे भी देखिए, बहुत ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। 10 रुपये वेतन। पूछा जा सकता है भाई उसकी वेतन कितनी थी, यानी रसीला की तनख्वाह कितनी? तो 10 रुपये। रसीला किसके यहाँ काम करता है? तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि रसीला के घर में और कौन कौन हैं? तो बूढ़े पिताजी, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, घर वालों का गुजारा न चल पाता, यानी उस तनख्वाह से भी घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था।
बड़ी मुश्किल बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कुछ प्राइवेट काम कर रहे हैं ना, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल है। इतनी तनख्वाह नहीं है जितने खर्चे हैं। इंसान को, मेरे जैसे इंसान को बहुत मेहनत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी सैलरी है ना, उसमें काम नहीं चल पाता। लगभग जितना खर्चा है सैलरी से, उसका 60% अरेंजमेंट हो पाता है। बाकी का और बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। रात के 10-11 बजे तक कुछ न कुछ करके ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। खैर, यह जीवन संघर्षमय है, इसी का नाम जीना है। अब मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, उनका सामना करना ही करना है। खैर, उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, देखिए सैलरी कम है, रसीला की तनख्वाह कम है। उसने बार बार अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि घर का खर्चा इस सैलरी में पूरा नहीं चल पाता है, आप थोड़ा कुछ बढ़ा दीजिए। तो उसका मालिक देखिए बार बार क्या कहता है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा ही लोग बोल देते हैं, कह देते हैं, और बात भी सही है, क्योंकि इन्होंने कहानी में लिखा है और लगभग ऐसा होता है आम जीवन में ऐसा होता है। अगर कुछ कहा जाए, जो अपने बॉस हैं, तो लोग एक इस तरह की सलाह देते हैं कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं और देख लीजिए। खैर, किसी न किसी, चाहे मजबूरी कह लें या जो भी कह लें, जैसे तैसे आदमी ज़िंदगी चला रहा है। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, यानी कई वर्षों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया, किसी ने कोई डाउट नहीं किया इस बेचारे के ऊपर। ऐसा इसको लग रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। बड़ी इन लोगों ने, यानी इसी के जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, उन्होंने बड़ा गलत किया रसीला के साथ, लेकिन अभी इस बेचारे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। वो ये कहता, सोच रहा है कि यहाँ से कहीं जाऊंगा तो कोई जो है बाहर जो है 11 रुपए दे देगा या 12 रुपए दे देगा, लेकिन यहाँ जो आदर सम्मान मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये भ्रम होता है। खैर, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब एक जिला मजिस्ट्रेट हैं शेख सलीमुद्दीन, वो भी इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं, उनके नेबर हैं। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री है। तो ये जो शेख सलीमू जी हैं, इनके यहाँ एक चौकीदार है रमजान। तो रमजान और रसीला ये दोनों नौकर हैं। इन दोनों नौकरों में बड़ी अच्छी मित्रता थी, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। कब? जब खाली समय में दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, यानी जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो फल खाना उनको पसंद है, वे अपने घर फल लाते थे। तो जब घर फल लाएंगे तो रसीला अपने नौकर को भी दे देते थे। तो रमजान जो है रसीला को फल खिलाता था, क्योंकि उसके मालिक ने उसे दिया, रमजान को दिया। तो रमजान जो है बैठता था तो अपने मित्र रसीला को फल खिलाता था। और इंजीनियर साहब जिनके यहाँ रसीला काम करता है, उनको मिठाई पसंद थी, वो मिठाई लाते थे, तो कभी इसको भी दे देते थे। तो रसीला जो है रमजान को मिठाई खिला दिया करता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा, यानी रसीला जो है उदास बैठा था, तो रसीला ने पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, यानी कारण पूछने पर वो बताया नहीं बता रहा था, लेकिन कह रहे हैं कि फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। उसने कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो तुम प्रॉमिस करो, सौगंध खाओ, ऐसा उसने कह दिया। अब रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। रसीला ने मित्र की बार बार कहने पर जो है अब भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, दुखी था।
क्योंकि घर में परेशानी है। तो अब जो है ना उसकी आंखें भर आई, बेचारा रोने लगा और बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। तब देखिए रमजान क्या कहता है, कह रहा है कि तो मालिक से पेशगी मांग लो, यानी कह रहा है कि आप मालिक से एडवांस ले लो। रसीला ने कहा कि मालिक कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा, यानी मालिक कह रहा है कि भाई तुमको एक पैसा नहीं दूंगा एडवांस। रमजान ने ठंडी सांस भरी। यह बात सुन के रमजान जो है ठंडी सांस भरा, यानी अंदर ही अंदर मान लीजिए देखो उसको मालिक के ऊपर गुस्सा आया और उसके मन में थोड़ी सी ये आशा जगी कि चलो अपने मित्र की मदद करने का अब जो है एक अच्छा सुनहरा मौका आया है, मतलब अब मैं अपने मित्र की मदद कर सकूंगा। वो अपने आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद यानी अपने कमरे के अंदर गया और थोड़ी देर के बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए, यानी कुछ पैसे लाया और रसीला के हाथ में दे दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। देखो कह रहा है कि भाई हमारे जो मालिक हैं मैंने उनकी बहुत सेवा किया, लेकिन जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, जब मैं परेशान रहा तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी मदद नहीं किया। रमजान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करें। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई परेशानी में है और आप उस समय उसकी मदद करते हैं तो उसके रोम रोम से दुआ निकलेगी, उसका रोम रोम आपको दुआ देगा। इसलिए आप कभी किसी भूखे को, मजबूर की मदद जरूर करो। अगर वो मुझसे कुछ बोल नहीं पाता है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी की आप मदद करते हैं तो आप ये मत सोचो कि वो थैंक यू बोलेगा। आप इस बात के लिए मत काम में उसकी मदद करो कि मुझे थैंक यू चाहिए, उसके रोम रोम से आपको दुआ, आपको आशीर्वाद मिलेगी। जैसा कि इस पाठ में अभी जो हमने पढ़े, रसीला कुछ बोल नहीं पाया लेकिन अंदर ही अंदर अपने मित्र के प्रति उसकी अच्छी भावना जगी और देखा कि यह रमजान जो है इंसान नहीं बल्कि देवता है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, यानी पैसे मिले, पैसे उसने भेजे और घर में पैसे गए तो उन्होंने दवा लिया, बच्चे ठीक हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया और जितने भी पैसे रमजान ने दिए थे उसने पूरा लगभग लौटा दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने यानी 50 पैसा। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमजान ने अपने मित्र से कभी पैसा वापस मांगा नहीं था कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, लेकिन रसीला जो है अंदर ही अंदर ना शर्मिंदगी महसूस करता था। लगता था उसको कि मुझे ज़्यादा दिन हो गए, मेरे मित्र के पैसे लौटा देने चाहिए। एक दिन की बात है, देखिए अब आगे बड़ी गड़बड़ बात होती है। बेचारा सोचता है कि इसी तरह पैसे, मित्र का पैसे लौटा दूं, ये जो सैलरी मिलती है उससे तो काम नहीं चल पाता है। चलिए आज थोड़ा मौका आया, जिस काम के लिए मालिक ने पैसा दिया उसने वो काम भी किया और उसी में से कुछ पैसे बचा के मित्र का उधार भी चुका दिया। लेकिन बेचारा बड़ी मुसीबत में फंस गया, पकड़ा गया। देखिए क्या होता है आगे बढ़ते। रसीला देखिए कह रहे कि एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। बाबू जगत सिंह किसी से रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि आपको मैं 500 रुपये दे दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि आप 500 रुपये मुझे रिश्वत में देकर मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। कम पैसे दे रहे हैं मतलब इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, और भी रिश्वत का पैसा। तो ये बड़े रिश्वतखोर हैं, बड़े चोर हैं, जिनके पास पुलिस वाले भी नहीं जाएंगे। पुलिस वाले जाएंगे भी तो पैसे लेके वापस चले जाएंगे।
तो देखिए, हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रिश्वत देने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि हुजूर मान जाइए, आप समझिए कि आपने मेरा काम फ्री में किया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यानी रमजान ने कहा कि मेरे जो मालिक हैं ना, जो तहसीलदार साहब हैं सलीमुद्दीन, वे तो इनके भी गुरु हैं रिश्वत लेने में। मतलब वो तो और ज्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। वो कह रहे कि आज भी एक शिकार फंसा है, मतलब आज भी एक ऐसा मुल्ला आया है जो रिश्वत देगा। 1000 से कम तय ना होगा। वो कह रहे कि कम से कम 1000 रुपए लेंगे। रसीला ने तो सुना था ना कि वहां 500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम 1000। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब देखिए, ये आपस में बात कर रहे हैं ये दोनों मित्र कि बताइए, ये लोग गुनाह तो कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत लेना गुनाह है, बड़ा गुनाह है। आज सरकारी कर्मचारी भी बिना रिश्वत ले लिए ना काम नहीं करता। आप जाओ तो आपको कई बार दौड़ाएगा, आप थक जाओगे तो आप क्या सोचोगे, भाई कुछ ले लो, मेरा काम कर दो। तो सरकारी नौकरी करने वाला जिसकी वो ड्यूटी है, जिसका वही काम है, वो अपना काम भी बिना रिश्वत लिए, चाय पानी का खर्चा लिए नहीं करता। बड़ा खराब समय है आज। इसलिए आज के मैं बच्चों से कह रहा हूँ, जो आप पाठ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप चाहे किसी भी ऊंचे पद पे जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि कोई मजबूरी में आपके पास कोई काम लेकर के आता है तो आप उससे रिश्वत मत लो। सैलरी तो मिल रही है ना इसी काम के लिए। तो आप ईमानदारी के पैसे से ही अपना घर बार चलाओ। किसी का दिल दुखा के किसी से रिश्वत मत लो, क्योंकि उसका फल अच्छा नहीं होता है। चाहे भले आप देखो, ऐसी रिश्वत लेके ही बड़े बड़े लोग कोठियां बना लेते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, कई सारे घर बना लेते हैं, चैन से नींद नहीं आती उनको। क्या फ़ायदा है बड़ी कोठियां बना के अकेले रहने का? सोचिए, नींद नहीं आती, भूत से लगते हैं, ऐसा लगता है भूत खाना है, भूतों का घर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है, पैसे कमाए, बहुत सारी कोठियां बनाए, लेकिन मतलब क्या रहा? सुख चैन नहीं है। खैर, ऐसा मत करना, और अगर कोई कर रहा है तो उसे भी समझाना। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों, उसका घर देखो। खैर, आगे बढ़ते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। मतलब बहुत सारे पैसे आए, लेकिन मैंने कभी ईमान यानी चोरी नहीं किया। पैसे आए और हमने ईमानदारी से दे दिए जिनके पैसे थे। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। उन्होंने आवाज़ लगाया, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लाओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए मालिक ने कहा, उसने 4.50 यानी 4.5 का उसने मिठाई तो लाया, और जो 50 पैसा बचा लिया था और उसको अपने मित्र को लौटाना था।
50 पैसा उसने लौटा दिया और सोचा चलो आज मुझे कर्ज से मुक्ति मिल गई। लेकिन बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। उन्होंने मिठाई देखते ही हैरान हो गए, यह मिठाई 5 रुपए की है। गुस्से में आकर उन्होंने कहा था। रसीला कहता है हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, यानी रसीला हैरान हो गया, अरे मेरी चोरी पकड़ी गई। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया, यानी वही जवाब दिया कि हाँ 5 की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, यानी एक झापड़ उन्होंने लगाया और कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है। उन्होंने कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो, और भी वो कुछ बात बोलने वाला ही था कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। उन्होंने जोर से उसे डांटते हुए कहा कि अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना, नहीं जिसके पास से तुम मिठाई खरीद के लाए हो सारी बात उसी से बता देना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला माई बाप गलती हो गई, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। और उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, अब आगे मैं फिर गलती नहीं करूँगा। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, यानी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए, पीएस में ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, वो गए और पुलिस वाले को 5 रुपया दिया। उन्होंने 5 रुपीज देते हुए उन्होंने कहा मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब देखिए अठन्नी चोरी किया था और उन्होंने अठन्नी के चोर को चोरी साबित, चूंकि वो कह रहा है कि हाँ हमने चोरी किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसी के मालिक 5 रुपया रिश्वत देता है अठन्नी की चोरी के लिए, उस चोर को जुर्म मनवाने के लिए, जबकि वो मान रहा है, माफ़ी मांग रहा है। 5 रुपया रिश्वत इन्होंने दिया और पुलिस वाले से कहा मार पीट के मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यानी शेख सलीमुद्दीन वही रमजान के जो मालिक हैं, उन्हीं की कचहरी में ये केस आई। रसीला मान भी गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया है। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। मतलब सोचा फिर क्या गलती करूं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। उसकी आंखें खुल गईं, हाथ जोड़कर बोला हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। देखिए यहाँ पे मजाकिये लहजे में मजाक उड़ाते हुए लेखक ने कहा कि ये न्यायप्रिय आदमी थे जिन्होंने रिश्वत लेके गलत जजमेंट दिया। उन्होंने, लेखक ने उसे कहा ये बड़े न्यायप्रिय आदमी हैं, रिश्वत लिया है काम करने के लिए तो ये तो करेंगे ही काम ना। चोर कैसा है, रियल में चोरी किया है या उसकी स्थिति क्या है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल थी जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। मतलब किसी ने 1000 रुपए रिश्वत इनको दिया था, उसी रुमाल में बांध कर दिया था जिससे ये मुंह पोंछ रहे हैं। कब? रसीला को 6 महीने की जेल की सजा सुना रहे, इनको पसीना आ गया और मुंह पोंछ रहे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। रमजान जो शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है, और उसने सुना कि मेरे मित्र को 6 महीने की सजा मेरे ही मालिक ने सुना दिया। बेचारा गुस्से में आ गया, सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, बात सही है। अठन्नी की चोरी पकड़ी गई तो उसको जेल हो गई, और जो लोग रिश्वत ले करके यानी चोरी करके पकड़े नहीं गए उनकी चोरी नहीं है। आज यही होता है, बड़े जो चोर हैं खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी सलामी ठोकते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, और एक गरीब लाचार व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग करते हैं, लाठी डंडा गाली खूब देते हैं।
और वहीं बड़ा है, बहुत सारे नेता भी चोर हैं, बड़े घोटाले कर जाते, बड़े बड़े ठेकेदार जो है ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पूरा पैसा खा जाते, वो और उससे और अधिकारी मिल करके, कोई कुछ नहीं करता। सारा नियम कमजोर लाचार गरीबों के लिए। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? बताया गया 6 महीने की कैद। तो उसने फिर कहा, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी में पछता रहा है। यानी जो बड़े बड़े चोर हैं, कोठी में, बड़े बड़े आलीशान बंगले में, होटल में चैन की नींद ले रहे हैं, और जिसने 50 पैसे चोरी किया था कर्ज चुकाने के लिए, वो जेल की कोठरी में। यही है आज का वर्तमान समय। आज के समय में यही हो रहा है। बड़े बड़े चोर आराम करते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, और कोई भूखा प्यासा मजबूर व्यक्ति कहीं कुछ चोरों के घर ही अगर छोटा सा हाथ मार ले मजबूरी बस पेट भरने के लिए, तो उसको जेल की सजा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। जितना हो सके आप मदद कीजिए। किसी की दुख भरी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए आप अपना थोड़ा सा समय, आपके पास पैसा है तो पैसा जो भी है दीजिए। ऐसा करने से, अच्छा काम करने से मन को संतुष्टि मिलती है। यही वास्तविक जीवन है। धन बटोर कर कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। आप देख ही रहे हैं। खैर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।